सुन्नत और साइंस चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि इस्लाम में मूंछें काटने का हुक्म और उसके बढ़ाने के नुकसानात के बारे में। जब इंसान मूंछ बढ़ाता है तो इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं। दोस्तों, अहादीस की बहुत सारी किताबों में मूंछों को तराशने का हुक्म है और दाढ़ी को बढ़ाने का हुक्म है। मूंछें तराशने का हुक्म तारीख़ तिबरी जिल्द 2, मुसन्नफ़ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़, अल बिदाया वन निहाया, बुखारी मुस्लिम में भी कसरत से रिवायत आए हैं, जिसमें कहा गया है कि मूंछों को तराशो, काटो। दोस्तों, मूंछें बढ़ रही हैं और दाढ़ी का निशान भी बाकी नहीं है, लेकिन उसका नुकसान कितना है और किन किन अमराज से सामना होता है, इस ज़मन में एक खुसूसी रिपोर्ट पेश करता हूँ। केवल फादर एक पुर्तगाली साइंसदां हैं। इसकी तहकीक के मुताबिक इंसानी होठों में बड़े हसास और तेज ग्लैंड्स होते हैं, जिसका बिलवास्ता दिमाग से ताल्लुक है, और यही ग्लैंड्स मर्द और औरत के इनफिरादी ताल्लुकात में रुझान बढ़ाते हैं। ऊपर के होंठ के ग्लैंड में ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जिनके लिए बैरूनी असरात, बाहर के असरात और पानी बहुत जरूरी होती है, जबकि ये काम अगर मूंछें हो तो नहीं होता, क्योंकि जब मूंछें ना हो तो ऊपर के होंठ पे पानी भी लगेगा और बाहर के हवाई असरात से भी वो मुतासिर होगा, वरना मूंछें पानी और हवा को रोके रखती हैं। अगर इन ग्लैंड्स को पानी और हवा ना लगे तो इससे दायमी नज़ला यानी हमेशा नज़ले की शिकायत, मसूड़ों का वर्म, मसूड़ों का फूल जाना और आसाबी खिंचाव, नसों का खिंचाव पैदा हो जाते हैं। मजीद ये कि अगर मूंछें बड़ी हों तो जरासीम उनमें अटक जाते हैं, और यही जरासीम उस वक्त अंदर चले जाते हैं जब हम ग़िज़ा खाते हैं, खाना खाते हैं या पानी पीते हैं। निचले होंठ की कैफियत ऊपर के होंठ से बिल्कुल बरअक्स है, उसके खिलाफ है। इसलिए इस्लाम में मूंछें तराशने और दाढ़ी को बढ़ाने का हुक्म है। अगर मूंछ रखना हो तो दोनों साइड में रखें। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये साबित है, दोनों साइड में मूंछ रखा करते थे, बीच में नहीं।